नमस्ते दोस्तों। आज का अपना वीडियो जुलाई 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के सार संग्रह का है और ये सार संग्रह बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया ने कोरियाई युद्ध शुरू होने की कौन सी वर्षगांठ 25 जून 2020 को मनाई? तो ये कौन सी थी? 70वीं वर्षगांठ। अपने को याद क्या रखना है? 25 जून 2020 को कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? 70वीं वर्षगांठ। मनाई किसने? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने। किसके उपलक्ष्य में? कोरिया युद्ध के उपलक्ष्य में। तो ये आपको चार चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किस मोबाइल ऐप की शुरुआत 25 जून 2020 को की? तो उस ऐप का नाम क्या है? ई ब्लड सर्विसेज। तो आपको क्या याद रखना है? ई ब्लड सर्विसेज को याद रखना है। तो ये एक मोबाइल ऐप है और ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जारी किया गया, विकसित किया गया। और इसको लॉन्च किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कब किया? 25 जून 2020 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजनाओं की कौन सी वर्षगांठ 25 जून 2020 को मनाई गई? ये भी वर्षगांठ है। कौन सी थी? 5वीं। किस किस की थी? एक अमृत और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो शहर वाली थी और दूसरी है अमृत। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके साथ एक और है, वो योजना है स्मार्ट सिटी। इन तीनों योजनाओं की कौन सी वर्षगांठ थी? 5वीं वर्षगांठ। कब मनाई थी? 25 जून 2020 को। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुरूप के लिए कितनी राशि की मंजूरी 24 जून 2020 को की है? तो ये की है 15,000 करोड़। किसके लिए? पशुपालन विभाग के लिए। और नाम क्या रखा है? पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। इस फंड में कितने रुपए डाले हैं? 15,000 करोड़। किसने डाले हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए विस्तार दिया है? 31 जनवरी 2021 के लिए ओबीसी के लिए एक आयोग गठित किया गया है, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कब तक? 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, कोरोना के कारण रूस ने अपने विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ का समारोह 24 जून 2020 को आयोजित किया। रूस अपना विजय दिवस कब मनाता है? 9 मई को। 9 मई 75वीं वर्षगांठ 24 जून 2020। ये अपन को याद रखना है। ये सब किससे संबंधित है? रूस से। ठीक है, 24 जून को मनाता है, लेकिन इस बार 9 मई को मनाया। क्यों मनाया? कोरोना के कारण। कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए कितनी ब्याज सब्सिडी देने की मंजूरी जून 2020 में दी है? 2%। किस पर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाते हैं उन पर कितने? 2% ब्याज दर की सब्सिडी दी गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकटग्रस्त MSME क्षेत्र की सहायता के लिए कौन सी योजना 24 जून 2020 को लॉन्च की है? तो यह है उप ऋण के लिए केंद्रीय गारंटी स्कीम CGSSD। यानी उप ऋण के लिए कौन सी? केंद्रीय गारंटी स्कीम। किस देश ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है? माली गणराज्य ने। माली गणराज्य ने, ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC को के साथ अनुबंध किया है। किसके लिए? सौर पार्क विकसित करने के लिए। कम कार्बन परिवहन प्रणाली के सस्ते पर सही विकल्प बनाने के लिए नीति आयोग और IECD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने कौन सा प्रोजेक्ट, पंचवर्षीय प्रोजेक्ट है, 24 जून 2020 को लॉन्च किया? यह है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, DTEE। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है और ये कार्बन को कम उत्सर्जित करके ऊर्जा और परिवहन प्रणाली में इसको लागू किया जाएगा। तो ये है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, DTEE ये पूरा नाम है। और ये कब लॉन्च किया? ये 24 जून 2020 को। केंद्र सरकार ने किन बैंकों की निगरानी का अधिकार RBI को दिए जाने का निर्णय लिया है? सहकारी बैंक।
जितने भी सहकारी बैंक हैं उनका अब कंट्रोलिंग किसके पास होगा? आरबीआई के पास। भारतीय मूल के वह अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिकी सीनेट ने वहाँ के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, कौन है? डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके कुछ कर्मचारियों पर अमेरिका ने जून 2020 में प्रतिबंध लगा दिया, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट पर किसने कर्मचारियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, नेपाल के संसदीय पैनल द्वारा देश के नागरिकता कानून को संशोधित करने के प्रस्ताव से भारत सहित किसी अन्य देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने के बाद वहां की नागरिकता कब मिल सकेगी? विवाह के 7 वर्ष बाद, शादी हो जाने के 7 वर्ष बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी यदि कोई नेपाल के लड़के से शादी करती है तो। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम क्या रखने को 3 जून 2020 को मंजूरी दे दी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ये है कहाँ? ये कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम चेंज किया गया। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट पहले नाम था और उसका अब क्या नाम हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। कब? 3 जून 2020 से। नेक्स्ट, वह भारतीय संगीतकार जिसने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा जून 2020 में की गई है? शोभा शेखर भारतीय संगीतकार है और इनको पुरस्कार दिया जाएगा मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए किन पुलों पर 24 जून 2020 को उद्घाटन किया? वो है देविका और पुनेजा पुल। देविका और पुनेजा पुल कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और इन दोनों पुलों का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कब किया? 24 जून 2020 को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AAFC ने महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के अधिकार किसे प्रदान किए हैं? भारत को। यानी 2022 में एशियाई महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है वो भारत में होंगे, तो ये आपको याद रखना है। महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? भारत में। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जून 2020 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक भारत का स्थान कौन? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश का कौन सा पहला राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जून 2020 में लॉन्च किया गया? ये इंडियन गैस एक्सचेंज IGX। 2019 के दोहा कतर में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारिमुथु ने उनका पदक क्यों वापस लिया गया? डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण गोमती मारिमुथु से स्वर्ण पदक वापस ले लिया। ये स्वर्ण पदक मिला कब था? 2019 दोहा कतर के एशियाई चैंपियनशिप में। तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर आरक्षण के मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में क्या कहा? आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ये किसने डिसीजन दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसने अपील की तब दिया था? तमिलनाडु ने। ठीक है, किस पर? मेडिकल सीटों पर आरक्षण के संबंध में ये सुनवाई के मामले में कहा कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों के प्रचार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस योजना का शुभारंभ जून 2020 में किया गया? ये सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस अभियान के तहत शुरू किया गया? सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत, और ये किससे संबंधित है? स्वदेशी उत्पादों के प्रचार से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए किए गए सर्वेक्षण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा रहा? राजस्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया, उसका नाम रखा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक। उसमें 10 राज्यों का सर्वे किया गया था और सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? राजस्थान। 21 जून 2020 को मनाए गए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। जो 2020 में मनाया गया था वो कौन सा था? 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग है और घर पर योग है, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण घर से बाहर नहीं निकलना, तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। विश्व के 8 प्रमुख देशों के सांसदों द्वारा चीन के विरुद्ध बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया? किसके? 8 प्रमुख देशों का संगठन है। ठीक है, और किसके विरुद्ध बनाया गया? चीन के विरुद्ध। उसका नाम क्या है? चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन, IPAC। और ये कितने देशों का? 8 देशों का है। और ये किसके?